कैसे था लेकिन बापू मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। ज्यादा हीरोइन ना बन। घर के काम कर सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए थोड़ा देखने गया था आज। पहले थारी छोरी ने तो देख ले, अब बाहर मारी उम्र ही की है बापू। माँ से ज्यादा बकबक कर ले हुए है। और कितनी उम्र चाहिए तने? देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए अब। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। मेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने हैं। एहसान मान जो अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस नो मारेगा। मुझे जबान चला गया है, मुझे जबान चला गया है। बापू बापू कान खोल कर सुन छोरी। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहां से चालेगी? और जो जबान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया? घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। जे किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया। देख जे किताबें डिग्रियां किससे? देख देख जे किताबें डिग्रियां जे सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे, छोरियों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है, समझी? ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम तमाम कर दूं। एक सॉरी बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब जी, वो पानीपत का रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू बड़े शादी न करनी बापू, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। छोरी कुछ पढ़ना है तो पढ़, रोंटे खड़े हो ना बार बार। लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बढ़ के बैठेगी। देख ब्याह तो तेरा होगा और इब तो कड़ की कड़ होगा। राम राम। अरे दारू पी के तन्ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है। एक छोरी थी थारी, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तन्ने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब बड़े मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम क्या बात है? डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपने क्या दे सकूं? वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। ये मैडम पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा।
बेटी जिस भी घर में पैदा होती है वहाँ खुशियों की बौछारें होती हैं, आंगन महक उठता है। उनकी मुस्कुराहटें सभी को परवश मोह लेती हैं। उनकी मासूमियत माता पिता को सुख प्रदान करती है। आज बेटियों का यही सुखद पहलू खतरे में है। आज वक्त का ऐसा अंधेरा हमारे सामने है कि बेटियों की संख्या पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। बेटियों को पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा। न जाने क्यों मानव अपने पांवों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। आखिर ये बात कब समझ आएगी कि बेटी अनमोल है। Have you seen this? Our Indian army has conducted a successful surgical strike. Oh, really? That's great. Here is a letter.
Asma? Asma, where are you? Come here quickly. What's the matter? Why are you so upset? Wait, you will be upset too. Let her come. Asma! Yes, Dad. What's the matter? What is it? You had applied to join defense? What? How could you even think about it? She had applied for the exam and this is her appointment letter. Asma, is it true? You had gone so far without informing us. Mom, Dad, I knew you won't permit me to pursue my dreams. I had always wanted to serve my country. There are many other ways to serve your country. Go for IAS, IPS and serve your country. But Dad, I want to become a frontline warrior. I'm passionate about the zeal, attitude, uniform and the valor. Asma, please understand, you are all we have. How can we consent to send you to face death every day? If I were a boy, would you say the same? You would be proud of me, right? It's just because I'm a girl, you're not ready to send me. Yes, you are right. Defense is not for girls and I will never send you. We are looking for a groom and you will get married as soon as possible. And you will get married as soon as possible. Asma? Asma? Where are you? Asma? Oh my god, what is this? Dear Mom and Dad, please forgive me for disappointing you. You left me with no choice. I had to leave. I want to be in the Indian Army. It's my only dream since childhood. I wish you could feel proud of me. I will miss you a lot. Bless me so that I can become a brave soldier, not less than any boy. With love, your disobedient daughter, Asma. Asma! What is it? Why are you crying? See this. Our Asma has left. She is gone. Our daughter is gone. Please bring her back. No, I won't. She has left the house without our consent. She has to come back on her own. You don't worry. Do you think military training is easy? She will come back soon. Let her face the reality. She will be back. Boys and girls, welcome to the Indian Army. Thank you, sir. Tomorrow onwards, intense training will start. You will get your agenda by tonight. Remember, there is no mercy for anyone during training. Louder! Stand at ease. Sir, this is Asma Malik. I'm also part of this camp. Oh, really? But you are late. I'm sorry, sir. I have come a long way. Show me your appointment letter. Is this a joke? And you are expecting to join the army with this seriousness? Please, sir, allow me to join the camp. I have left everything behind only to join the camp. My father didn't consent to let me come here. I have left my home. Please give me a chance. I will not disappoint you. Okay, I will see you for a month. If you can prove yourself, you will be a part of this camp. Thank you, sir. ऑफिस में छोटे बच्चे की तरह रो रही है। तेरी माँ तुझे कभी बताएगी नहीं कि मुझे हमेशा बेटा चाहिए था। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा संपत्ति होता है और बेटी है जिम्मेदारी। इसलिए मैं तुझे निभाता चला गया।
तू आसमान में उड़ना चाहती थी और मैं तुझे जमीन में कैद करता रहा, लेकिन तू उड़ी और इतना उड़ी कि आज मुझे तुझे देखने के लिए इतना सर उठाना पड़ता है। आज मेरी बेटी ने मेरे बाप को हरा दिया। मैं गर्व से सबसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी बेटी स्क्वाड्रन लीडर है इंडियन एयरफोर्स में। It was truly a moving performance. The message of empowerment and resilience was beautifully conveyed by our students. Let's give them a big round of applause. Now, I would like to call Manju